एंग्लो मॉक 3 देते हैं आज, ठीक है? तो एंग्लो मॉक 3 सबसे पहले हम स्टार्ट क्विज़ कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं एंड किस तरह से मैं अपना एरर लॉगबुक बनाता हूँ और किस तरह से मैं फिर जो मेरे एरर्स है उसको मैं पहचानूँगा और अपना किस तरह से मैं स्टडी करूँगा वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। आज सिर्फ हम इंग्लिश करने वाले हैं, तो वो फुल नेम नहीं देने वाले आज हम, ठीक है? तो स्टार्ट क्विज़ कर देते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल जाएगा एंड स्टार्ट। टाइमर हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? लगभग 75 क्वेश्चंस आते हैं पीसीएम एंड इंग्लिश मिला के, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हर मॉक में आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर इंग्लिश। तो अराउंड 56 में होना चाहिए, फिर 56 है तो इंग्लिश, 55 चेक करते हैं। रियल गैस तो ये केमिस्ट्री है, तो चलो 56 हम देना स्टार्ट करते हैं। The manager was so dashed by the team's poor performance that he cancelled the upcoming holiday. अच्छा, तो मतलब कैंसिल ही कर दे, नेगेटिव है ये। तो थ्रिल्ड तो नहीं हो सकता, पैसिफाइड नहीं होगा, ऑब्लिवियस भी नहीं होगा, यही हो सकता है, ठीक है? 7 नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं पहले देने वाला हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद आंसर भी हम चेक करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो जो मेरी गलतियाँ हैं, ठीक है? तो सब पहले मैं दे देता हूँ। थे इनकरेक्ट मैंने दिए, उसके -0.33 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मेरे 1.98 ऑलमोस्ट 2 मार्क्स चले गए मेरे, ठीक है? 6 क्वेश्चन, क्योंकि 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 0.25 का नहीं है, तो याद रखना। तो भाई 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, 20 में 6 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है, 14 करेक्ट होने के बावजूद मुझे सिर्फ 12 मार्क्स मिला है। तो अच्छा, तो आप यहाँ पे बेसिकली पूरा अपना डिटेल में देख सकते हो, ठीक है? टॉपिक वाइज रिपोर्ट देख सकते हो, क्वेश्चन वाइज देख सकते हो, मतलब अपना पूरा एनालिसिस इसमें आप कर सकते हो। कितना टाइम आपने लिया? मैंने 5 मिनट के अंदर इंग्लिश का 20 क्वेश्चन किया, हालांकि मुझे शायद थोड़ा और टाइम ले लेना चाहिए था। इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ 4 मिनट 7 सेकंड में, इसलिए मेरे 6 मिस्टेक्स भी हुई, तो इसलिए वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप देख सकते हो, बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल हमने इसमें मीडियम ही दे रखा है। और चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आपने टाइम लिया, एक्चुअली क्वेश्चन वाइज कितना टाइम लिया आपने, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे तो 2 सेकंड में मैंने कर दिया, 20 सेकंड में हो गए, 16 सेकंड, 6 सेकंड, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसमें लगा। आप देख सकते हो पूरा, पूरा देख सकते हो, ठीक है? और कौन-कौन से रॉन्ग है, कौन-कौन से राइट। अब आपको लग रहा है कि अच्छा चलो सर, मेरे को पता चल गया कि मेरे ऐसे-ऐसे रिपोर्ट्स पूरे मेरे पास हैं, अब मुझे सॉल्यूशन देखना है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, व्यू सॉल्यूशन में आप क्लिक करोगे एंड क्वेश्चन वाइज आपके पास पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा राइट है। ओके, द कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज द, तो क्वेश्चन क्या था? द मैनेजर वाज सो डैश बाय द टीम्स परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, दैट ही कैंसल द अपकमिंग हॉलीडे। ये तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैं कैसे आंसर देता हूँ इसका, कि यहाँ पे आपको देखना है कि पूरा सेंटेंस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है? अब देखो, पुअर परफॉर्मेंस, कैंसल्ड है, ऐसे वर्ड्स है, कोई नेगेटिव हुआ, एक्सेस्परेटेड जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव मुझे लग रहा था, इसलिए मैं ऑब्वियसली, मुझे ये चारों का मीनिंग में सिर्फ थ्रिल्ड का मीनिंग मुझे पता था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि पैसिफाइड एंड ऑब्लिवियस नेगेटिव लग रहा है मुझे, सॉरी पॉजिटिव ही लग रहा है। तो एक्सेस्परेटेड जो है मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है? तो इस तरह से आप स्मार्ट गैसिंग भी कर सकते हो कि हम एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे सब कुछ आता है, एक्सपेक्ट ना करो कि आपको भी सब कुछ आता है, आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? The new policy was implemented to dash the environmental impact of the factory's daily operations. तो alleviate, ये ऑलमोस्ट मुझे पढ़ के ही पता चल गया था। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो पॉलिसीज रिगार्डिंग environment impact are usually designed to reduce or lessen the harm. Alleviate means to make suffering, deficiency or a problem less severe. ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हो, डिस्पाइट हिज डैश शेड्यूल, द प्रोफेसर ऑलवेज फाउंड टाइम टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स विद देयर रिसर्च। तो ये हेक्टिक पता चल रहा था, ये इतना ज़्यादा बिजी होने के बावजूद वो हेल्प कर रहा था स्टूडेंट की, तो मैंने इसलिए हेक्टिक चूज किया था, ठीक है? और द एंटिक वॉज इज इनक्रेडिबली डैश एंड मस्ट बी हैंडल विद अटमोस्ट
केयर ड्यूरिंग द मूव, तो ये फ्रेजाइल मुझे पता था ऑलरेडी। हैंडलिंग विद अटमोस्ट केयर सजेस्ट द ऑब्जेक्ट कैन ब्रेक इजीली, फ्रेजाइल मीन्स इजीली ब्रोकन और डैमेज, ठीक है। द कमिटी विल डैश द प्रपोजल टुमारो मॉर्निंग एंड अनाउंस देयर फाइनल डिसीजन बाय इवनिंग रिव्यू, ये भी तो मुझे अब देखो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि मेरे सेंटेंस कंप्लीशन मेरी स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी मैंने आंसर्स दिए हैं वो करेक्ट हैं। अब मेरी गलती कहाँ हुई वो मुझे ढूंढना है। तो इस तरह से आप जो पूरा आंसर देख सकते हो, ठीक है। मैं आप पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं जाने वाला, आप ऐसे देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का। तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा सेंटेंस कंप्लीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। सारे ही ऑलमोस्ट मैंने किए हैं। अब यहाँ पे आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में मेरा थोड़ा इधर-उधर है। देखो, क्योंकि सबसे पहला ग्रामर का क्वेश्चन आया और मैंने गलती कर दी। मैंने मैंने ग्रामेटिकल एरर में वन ऑफ द बॉयज़ कर दिया। वन ऑफ द बॉयज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वन। अच्छा, तो सेंटेंस हमारा वन है व्हिच इज़ सिंगुलर, और इसीलिए मैंने बॉयज़ देख के मैंने इसको किया था, बट समहाउ इट्स रॉन्ग, तो देखते हैं। देयरफॉर द वर्ब शुड बी सिंगुलर, हैज़ फॉरगॉटन। अच्छा, वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ फॉरगॉटन होना चाहिए था, वन ऑफ द बॉयज़ में कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से आप अपना, तो मुझे पता चल गया अब कि मेरे ग्रामर में मिस्टेक है। देखो, फिर से ग्रामर में मिस्टेक है मेरे साइड। द मैनेजर कांग्रेचुलेटेड द टीम ऑन देयर आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन एनुअल सेल्स कैंपेन। द करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज़ आफ्टर द वर्ब। अच्छा, द वर्ब के बाद कांग्रेचुलेट के बाद हमें यूज़ करना चाहिए व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक अचीवमेंट और इवेंट इज़ ऑन। अच्छा, कोई इवेंट वगैरह या कुछ अचीवमेंट मिला हो तो ऑन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अगेन रॉन्ग मैंने, मतलब लगातार मैंने ऐसे दिए हैं। बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम द फुटबॉल मैच स्टार्टेड, नहीं, विल हैव स्टार्टेड। अच्छा, अब देखो इसमें मैंने जो है ना बस पढ़ के दिया, हालांकि स्टार्टेड लग रहा है सही है, बट आपको देखना है। बट ऑब्वियसली मैं आप लोग की तरह ग्रामर प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा अभी फिलहाल, तो मेरे ग्रामर पहले से ही लुल है, ठीक है। और मैंने जो भी इंग्लिश सीखे हैं वो ग्रामर सीख के नहीं सीखे, मैंने बातें कर करके सीखी है। तो मुझे पता था कि मेरे ग्रामर बहुत ही लुल है। तो इस अब मुझे पता चल गया कि मेरा ग्रामर लुल है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रामर पढ़ूंगा, सेंटेंस कंडीशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान क्या दूंगा, अपने ग्रामर में। सर, तो इसका विल हैव स्टार्टेड होना चाहिए था। द सेंटेंस रिफर्स टू एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर। दिस रिक्वायर्स द फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव स्टार्टेड। ओके, तो मैं अब क्या करूँगा, एक ये मैंने निकाल लिया। तो मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से क्या 6 तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि 6 में से ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं ग्रामर मेरे रॉन्ग है, ठीक है। मैंने लिख लिया। तो पहला क्वेश्चन क्या मेरा रॉन्ग था, तो पहला क्वेश्चन ये वाला रॉन्ग था। तो ये आज सिंगुलर प्लूरल को मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो सिंगुलर और प्लूरल को मुझे एक बार देखना पड़ेगा। और मुझे क्या देखना चाहिए, किसमें मुझे काम करना है, तो वर्ब का मुझे थोड़ा देखना चाहिए, लेक्चर्स वगैरह। अब यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुझे अपना काम करना चाहिए। अब और देखते हैं, 3 मिस्टेक हमें मिल गई है। हाँ, तो मेरा जो आर्टिकल वाला चीज़ है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एच है तो वो ए लगाते थे, लेकिन ऑनेस्ट जब हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट तो क्या ओ आ रहा है सबसे पहले, इसलिए मैंने एन लगाया था। मुझे पता था ये चीज़, तो मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग है ये आर्टिकल वाली चीज़, तो मैं इसमें अभी काम नहीं करूँगा। अब आई वुड हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट, ये भी मेरा सही है। तो दिस इज द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस रिफरिंग टू एन अनरियल पास्ट सिचुएशन। तो देखो ये मैंने तुक्का मारा था, वो मुझे पता है, ठीक है। तो इसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद बाद में यही ऐसे क्वेश्चन आए और मैं तुक्का मारूं और मेरा गलत हो जाए, तो मुझे इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। तो इसका मैं लिख दूंगा कि कंडीशनल सेंटेंस या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज, तो ऐसे जो आपको ये कंडीशनल क्लॉज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से मिल रहे हैं। ये टॉपिक मैं जाके यूट्यूब में सर्च मारूंगा अभी। तो अब 69, द शेफ इज प्रिपेयरिंग अ स्पेशल डेजर्ट, ये पैसिव वॉइस से हाँ एक्टिव से पैसिव करना था, तो ये मेरा राइट है। ये मुझे आता था, ठीक है। तो इसमें मुझे अभी काम करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये देखो, सिनोनिम में मुझे काम करने की ज़रूरत है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मैंने जस्ट उसको मार दिए, ठीक है। और हाँ, मैंने जस्ट मार दिया तो जल्दी जल्दी करने के लिए। अब देखो, अब जब मैं एक मॉक लगा रहा हूँ, मैं ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ,
शायद मैं जब फुल लेंथ लगाऊँ तो मैं इसको रिव्यू में डाल दूँ, मैं अपना मार्क्स गँवाता ही नहीं, ठीक है? तो उस तरह से आपको फिर फुल लेंथ में ध्यान देना है। अभी मैं सिर्फ इंग्लिश का दे रहा था तो मैंने बस लगा दिया, ठीक है? और मेरा कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे क्लियर थोड़ी करना है एंग्लो का, मुझे तो आपको बस दिखाना है, ठीक है? तो सिनोनिम में मुझे काम करने की ज़रूरत है। ऑब्सोलेट का हाँ, ये मुझे पता था। अब एंटोनिम, सिनोनिम के भी मेरे कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ कि भाई ऑप्शन किस तरह से मैं नेग्लेक्ट करूँ। इसका भी मुझे एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं पता था, बट मैंने ऑप्शन को जो है निकाल के फिर करंट मुझे लगा कि अच्छा सर वो सही है। क्यों, कैसे लगा मुझे? तो देखो, आउटडेटेड, एंशिएंट, डिफेक्टिव, ये सब आउटडेटेड और एंशिएंट क्या था, पहले की चीज़ें ऐसे-ऐसे सिमिलर थी, और डिफेक्टिव और करंट में मुझे चूज़ करना था। तो ऑब्सोलेट का मुझे करेक्ट मीन सही लग रहा था, इसलिए मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है? एंड ये मुझे पता था ऑलरेडी। अब देखो फिर से ये क्या है, चूज़ द वर्ड बेस्ट रिप्लेसेस लूसिड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द प्रोफेसर गेव अ वेरी लूसिड एक्सप्लेनेशन। अब इसमें मैं बिल्कुल वेग और कंफ्यूजिंग में, दोनों में मैं सोच रहा था ये होगा, बट क्लियर होना चाहिए था, ठीक है? तो ये भी मुझे काम करने की ज़रूरत है। लूसिड मीन्स एक्सप्रेस क्लियरली और ईज़ी टू अंडरस्टैंड, क्लियर इज़ द परफेक्ट रिप्लेसमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो मुझे सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला भी मुझे देखने की ज़रूरत है, सेंटेंस वर्ड रिप्लेसमेंट देखने की ज़रूरत है, ठीक है? एंटोनिम, चलो एंटोनिम, हाँ, एंटोनिम मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एंटोनिम, सिनोनिम को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जितना भी आप राइट कर दो, ठीक है? जितना आप वर्ड्स, वोकैब्युलरी अपना बढ़ाओगे उतना सही है। तो मुझे देखने की ज़रूरत है एंटोनिम का, वो आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं सर। फिर से देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मेरा गलत है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी मुझे देखने की ज़रूरत है। अब देखो, एक मॉक देके मेरे कितने सारे निकल गए कि मुझे किस-किस में काम करना है। पूरा ग्रामर मुझे देखना है, ग्रामर में मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स आई हैं। सिंगुलर, प्लूरल देखना है, वर्ब देखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 चीज़ मेरे आ गए कि मुझे इस चीज़ में काम करना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, मैं जाऊँगा यूट्यूब में और यहाँ लिखूँगा क्या, सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है? लिख दिया, और बस अब मुझे जो पसंद आए, जो मुझे सही लग रहा है, कि ये सब तो बाहर के लग रहे हैं, हाँ, सर्च लग रहे हैं मुझे, अच्छा यहाँ क्या है, स्पोकन इंग्लिश गुरु, तो मैं इनका क्लिक करूँगा और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? बस यही है। और एंड पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा यहाँ पे और अपना जो है फिर से मॉक्स दूँगा। ये हो गया, चलो मुझे अपनी सारी पता चल गई। अब बस पीछे जाओ और स्पॉन्सर्ड मॉक पास, और मैं एंग्लो का मॉक 2 देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? अभी हमारे मॉक पास के अंदर सिनर्जी है, एंग्लो है, एमएससी है, फ्लीट है, टीएमआई है, सिम्स जी, ग्रेट ईस्टर्न, गणपत। तो ये अभी एक एक मॉक आप जो देख रहे हो वो रिसेंटली एडिट हैं, इसलिए एक एक मॉक्स इसमें है। दो दो मॉक्स जो है कंपनीज, वो उनके एग्जाम भी या तो अनाउंस नहीं हुए हैं या बहुत दूर है, इसलिए हमने उन्हें दो ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, तो अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है स्टूडेंट तो वो कर सकता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा अभी हमारा ध्यान है एंग्लो में, क्योंकि एंग्लो का एग्जाम अब 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हो कि 4 है और एक साइकोमेट्रिक भी डाल दिया है। अभी हमारे जो मेंटर्स हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, और 14 तारीख से पहले 10 से 15 मॉक्स यहाँ पर रेडी मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से आप मॉक्स दे सकते हो, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में कर दिया। मैं वेट नहीं किया मेंटर्स तक कि आप ऐड करो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अभी आपको 4 ये दिख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स तक वो ब्लूप्रिंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सिनर्जी का 3 मॉक्स है, सिनर्जी का भी अभी अनाउंस हो चुका है फॉर्म्स वगैरह, तो उनका एग्ज़ाम के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। हर कंपनी के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 15 मॉक्स आपको इसमें मिलेगा। इसमें कोई अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कि मैं किस तरह से मॉक्स देता हूँ, क्या-क्या मेरी गलतियाँ थी, मैं गलती करता हूँ, आप भी करोगे। पहला मॉक किसी का परफेक्ट नहीं जाएगा, पहला मॉक दो, अपना देखो एरर, सुधारो, फिर से मॉक्स दो, चाहे वही सेम मॉक्स दो, उसी को सुधारो, फिर उसका दूसरा मॉक्स दो, फिर एरर निकालो, एरर लॉग बुक भर जाना चाहिए, एरर लॉग बुक, ठीक है? ऐसा नहीं खाली छोड़ रहे हो। जो चीज़ समझ में आ रहा है कि आपने तुक्का मारा, अब आप जब मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन-कौन से क्वेश्चन में तुक्का भी मार रहे हो, ठीक है? तो इस तरह से अपना मॉक्स देना है, एरर लॉग बुक मेंटेन करना है, जो एरर हुआ है उसको समझना है और फिर से मॉक्स देना है, और इसी चीज़ को मेंटेन करते हुए आप क्लियर कर लोगे एंग्लो का
रिटर्न टेस्ट, ठीक है। सिर्फ एंग्लो नहीं, यही सेम चीज आप कर सकते हो सारे ही कंपनीज के लिए। कमेंट में लिख देना कि आपको कौन सा दूसरा मॉक देखना है, या फिर कोई और आपकी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।